मिगलानी जी ऐसा है। नमस्कार नमस्कार जी। मिगलानी जी ऐसा है, हाँ सर। आज हमारे बहुत से भाई हाँ सर। राजनीति के चक्कर में पड़ करके हाँ अपने विवेक को, अपने आत्मचिंतन को, हाँ अपनी मनन शक्ति को हाँ खोते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर समझ नहीं है, उनके अंदर बहुत समझ है, करुणा भी है और उनके अंदर कुछ करने की ताकत भी है। लेकिन जो हमारी राजनीति है या जो धुरत नेता हैं, वो उनकी समझ को बाहर आने नहीं देते। हाँ बिल्कुल सर। आर्य साहब आपने सही कहा। कहते हैं चिंता करेंगे तो भटक जाएंगे। हाँ चिंता करेंगे तो भटक जाएंगे और चिंतन करेंगे ना तो भटके हुओं को भी राह पर लाएंगे। कैसे? ऐसे ही एक एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है सर। आपने उंगली माल डाकू का नाम हाँ सुना होगा सुना है। जब वो क्या करता था, उंगलियां काट कर ना गले में माला डाल लेता था। हाँ और उसने एक प्रण ले रखा था हाँ कि मैं ना कम से कम ना 100 बंदों की उंगलियां काट कर गले हाँ। में डालूंगा। कुदरती उसकी माँ भी उसके साथ रहती थी। जब 99 हुए ना उसकी माँ भी छोड़ गई और उसका भरोसा टूट गया। भाई इसका के पता कदे वो स्वामी जो है ना कदे मेरी उंगली ना काटे, उसकी माँ भी। तो सर एक बार क्या था, महात्मा बुद्ध, देखो महात्मा बुद्ध कुदरती वहां से जा रहे थे तो जो रास्ता पड़ता था ना उंगली माल डाकू का, तो उसके शिष्यों ने मना करा कि महाराज जी इस रास्ते से मत जाओ। बोला जी इस रास्ते में क्या खास बात है? बोले यहाँ ना वो उंगली माल डाकू है और वो लोगों की उंगलियां काट कर और उसकी कुदरती ना ये लास्ट जो है उसका पर्ण पूरा होने वाला है, कहीं वो आपकी उंगली ना काट ले, आपकी बलि ना ले ले। तो क्या हुआ सर, महात्मा बुद्ध बोले मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, देख लो। तो क्या हुआ, महात्मा बुद्ध चल पड़े। उंगली माल ने देखा, ओहो मेरा सोमा शिकार आ रहा है, आज ही पर्ण पूरा हो जाएगा। तो वो बोले रुक जा, चेतावनी दी रुक जा। तो महात्मा बुद्ध ने पता है क्या बोला? अरे साहब क्या बोला? बोला मैं तो कब का रुक चुका, रुकने की तो तुझे जरूरत है। अच्छा। माल डाकू रौन रह गया। बोला पहली बार वाणी का इतना असर हुआ, बोला मैं तो कब का रुक गया, तू रुक जा। मतलब एक चल भी रहा है और कह रहा मैं रुक गया। तो बात थी जो संत लोग होते हैं ना एक मैसेज देते हैं। तो उसने कहा भाई जो है तो इतने क्रूरता कर रहा है इसमें रुक जा वरना बहुत बड़ी दुर्गति होगी। उनका मैसेज तो ये था कामों से रुक जा। तो वो बोले तू मुझसे डरता नहीं साधु? बोला तू तो बहुत कमजोर है। बोला वो एकदम गुस्सा हो गया उसको, क्योंकि लोग उससे डरते हैं और ये कह रहा तू कमजोर है। उसने एक वृक्ष की तरफ इशारा किया आर्य साहब, तो उसने बोला तू ये टहनी। उसने एकदम ना सर एकदम तलवार निकाली और टहनी काट दी। तो सर टहनी गिर गई। तो बोला ओहो तू तो बहुत ज्यादा कमजोर है। अब देखो संत लोग परीक्षा करते हैं। तो क्या हुआ, बोला तू इसको जैसे लगी हुई थी जोड़ सकता है? और सर उसने बड़ी कोशिश की लेकिन जुड़ी नहीं। तो उसने यही एक मैसेज दिया, भाई तेरे को अगर किसी को मारने का अधिकार तेरे को किसने दिया? जब तू किसी को जिला ही नहीं सकता, उसे जीवित ही नहीं कर सकता, उसे मारने का अधिकार कहाँ? तो उसको ना सर बड़ा एकदम से उसकी आत्मा बोला मेरे अंदर मैं तो बड़ा क्रूर हूँ। नहीं, वो बोले माता तेरे अंदर भी करुणा भाव है। तो यही हुआ, एकदम सर उसके पाँव में पड़ गया। यही है आपा ने पता है क्या करना है सर, हर एक के अंदर करुणा भाव है लेकिन चक्कर में रह गया ये क्रूरता कैसे बढ़ जाती है। एक दूसरे को देख कर ना भाई उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा हमारा क्या। लेकिन एक बात बता दो सर, जब फाइल खुलेगी ना तो अपनी एंट्री अलग होंगी और दूसरे की। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सर वो ये कर रहा था वो ये कर रहा, वो बोलेगा तू क्या कर रहा है। मेघलाल जी मैं एक बात बताऊं, एक बड़े कमाल की बात है। इंसान जो बिल्कुल गरीब है, अपाहिज है, वो घर बैठा है, वो बैठा बैठा पुण्य भी कर सकता है पाप भी कर सकता है। आपको कैसे? वो अपने जो मन वचन कर्म वाणी से जो सोच रहा है उसके कंप्यूटर में वो आवाज भी फिट होती है। तो इसलिए अगर साथी मैं कहता हूँ पुण्य कमाओ। कैसे? अब घर में खाली बैठे